हेलो फ्रेंड, दिस इज ए सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2014 का पेपर। तो इसमें हम सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप ये जरूर चेक करें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको बताना है कि कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सक्रिय अनुकूलन। ऑप्शन सेकंड क्या है, पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन थर्ड क्या है, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन फोर्थ क्या है, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या है, पारस्परिक शिक्षण। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार वाइगोत्स्की किस पर बल देते हैं, तो वो पारस्परिक शिक्षण, यानी कि वो कहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को सीखना चाहिए और उनके साथ मिलकर चीज़ों को करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो आपको बताना है कि टीचर कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण का यूज कर रही है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, औपचारिक चरण। चौथा, कानून और व्यवस्था। ऑप्शन सेकंड क्या है, पर औपचारिक चरण। पांचवा, सामाजिक संविदा। ऑप्शन थर्ड क्या है, पूर्व औपचारिक चरण पहला, दंड परिवर्तन। ऑप्शन फोर्थ क्या है, पूर्व औपचारिक चरण दूसरा, व्यक्तिगता और विनिमय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। पहले में क्या बताया गया, औपचारिक चरण। चौथा, कानून और व्यवस्था। तो वह किसके, प्याजे के, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चौथे चरण का यूज कर रही है। वो भी चौथा चरण में क्या आता है, औपचारिक चरण। औपचारिक चरण के अंतर्गत क्या आता है, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर आता है। तो चौथे चरण का यूज कर रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 वर्षीय वेदिका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, तो आपको बताना है कि वह क्या विकसित कर रही है। ऑप्शन नंबर पहला है नियमों के प्रति घृणा। ऑप्शन सेकंड क्या है, स्वायत्तता। ऑप्शन थर्ड क्या है, किशोरावस्थात्मक अक्कड़पन। ऑप्शन फोर्थ क्या है, परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वायत्तता की भावना विकसित कर रही है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। तो आपको जॉन डेवी की प्रगतिशील शिक्षा को ध्यान में रख के बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड क्या है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड क्या है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अब तो इसका कर्षण संवर्धन के करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या बताया गया, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो ये कौन मानते थे, जॉन डेवी मानते थे, और उनकी क्या थी, प्रगतिशील शिक्षा का उन्होंने प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा बोधन से संबद्ध विकार है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, चालाघात अप्रैक्सिया। ऑप्शन सेकंड क्या है, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया। ऑप्शन थर्ड क्या है, वाक संबद्ध रोग स्पीचेक्सिया। ऑप्शन फोर्थ क्या है, भाषाघात अफेजिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, यानी कि भाषाघात अफेजिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबद्ध नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, यह शोध आधारित नहीं है। ऑप्शन सेकेंड क्या है, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। ऑप्शन थर्ड क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या बताया गया, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना नहीं है।
फर्स्ट में क्या था, यह शोध आधारित नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है कि बहुबुद्धि सिद्धांत कोई शोध आधारित नहीं है। जितनी भी उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में जितनी बुद्धि बताई गई उनका कोई शोध नहीं किया गया बहुत अच्छे लेवल पे, तो ये बात बिल्कुल सही है, उसकी आलोचना है। सेकंड में क्या है, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, तो ये भी सही है क्योंकि विद्यार्थियों की अलग अलग, व्यक्ति की अलग अलग टाइप की बुद्धियां होती हैं और उनको मापने के लिए अलग अलग पद्धतियों को ज़रूरत होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये मांग करती हैं, सही है। फोर्थ में क्या था, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। लेकिन थर्ड में क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, बात सही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो वो अगर म्यूजिक में अच्छा कर सकता है तो हो सकता है कि वह डांसिंग में भी अच्छा हो, या फिर और अदर आर्ट में, या फिर और अदर क्षेत्रों में भी अच्छा हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं कि वो एक ही क्षेत्र में विशिष्टता प्रदर्शित करता हो। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि, तो क्यों नहीं माना जा सकता बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध, ये बताना है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या है, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को विविधतापूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सेकंड क्या है, हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। ऑप्शन फोर्थ है, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो आपको बताना है कि कक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद के बारे में आपको क्या लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, यानी कि लाभकारी है। कक्षा में जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटी के बच्चे हैं या फिर जो व्यक्ति हैं वो क्या है, लाभकारी हैं क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, तो विद्यालय आधारित आकलन क्यों प्रारंभ किया गया था आपको ये बताना है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों बोर्ड्स की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। ऑप्शन सेकंड क्या है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ऑप्शन थर्ड क्या है, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या करने के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अवलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। ऑप्शन फोर्थ क्या है, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि विद्यालय आधारित आकलन क्यों शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या बताया गया, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि एक विद्यालय ही वो स्थान होता है जो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानता है, उसकी एक्टिविटी को, उसके सामाजिक विकास किस प्रकार से है बच्चे का, उसका मानसिक विकास किस प्रकार का, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ों को एक विद्यालय, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ता होगा वो बहुत अच्छे से उसको जानता होगा और जो जहाँ कमियाँ होंगी वो उनको सुधार सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, इसीलिए विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। ऑप्शन सेकंड क्या है, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। ऑप्शन थर्ड क्या है, प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालित करना। ऑप्शन फोर्थ क्या है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि इन तीनों से एक संबद्ध नहीं है, यानी कि एक हटके है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या बताया गया, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना है, ये इन तीनों से अलग है। तो ये तीनों किसकी व्याख्या करते हैं, तीनों व्याख्या करते हैं विद्यार्थियों के मूल्यांकन की, जबकि
फोर्थ क्या करता है, स्वमूल्यांकन की ओर। ये क्या करते हैं, यानी कि प्रश्नोत्तरी सत्र को संगठित करना, ये क्या विद्यालय द्वारा किया जाता है या फिर किसी भी संस्था द्वारा किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी कुछ परिचालित करना। तो ये क्या है, ये किसी दूसरे व्यक्ति या विद्यालय द्वारा मूल्यांकन की ओर इंगित करते हैं, जबकि फोर्थ क्या, स्वमूल्यांकन, यानी कि बच्चा खुद का स्वयं का मूल्यांकन करने की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक प्रकार से मिला हुआ है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा अपने इससे मिला हुआ है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हो। ऑप्शन सेकंड है, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। ऑप्शन थर्ड क्या है, जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा चिकने अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखी है। ऑप्शन फोर्थ क्या, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ है। फोर्थ में क्या बताया गया है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो फोर्थ सही होगा। ये क्या, विश्लेषण की प्रक्रिया को व्याख्यायित करता है, प्रश्न के अनुसार कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम देता है। तो इसका फोर्थ आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी वह प्रभावकारी विधि है जो एक टीचर के लिए अपेक्षित है या फिर ये सुनिश्चित करे कि एक वंचित विद्यार्थी भी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन सेकंड क्या है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। ऑप्शन थर्ड क्या है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। ऑप्शन फोर्थ क्या है, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। पहले में क्या बताया गया है, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। तो एक टीचर के लिए जरूरी होना चाहिए कि अगर उसका कोई वंचित विद्यार्थी है तो टीचर के लिए जरूरी है कि वह उस बच्चे की सफलता हेतु उसकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, आत्मविमोह। ऑप्शन सेकंड क्या है, प्रमस्तिष्क घात। ऑप्शन थर्ड क्या है, पर अभिजात तनाव। ऑप्शन फोर्थ क्या है, न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पर अभिजात तनाव, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। ये क्या है, ये विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। जबकि आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात या फिर न्यून अवधान सक्रिय विकार ये क्या है, किसी न किसी प्रकार से विकासात्मक विकार है, एक बच्चे के डेवलपमेंट को रोकते हैं। ऑटिज्म, सेरेब्रम पॉलिसी या फिर अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है, बच्चे को किसी भी चीज़ पे वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, यानी कि ज़्यादातर समय तक वो अपने एक बिंदु पर किसी बिंदु पे या किसी बात पर वो अपना ध्यान नहीं लगा पाता है। जबकि फर्स्ट में क्या होता, पहले में क्या होता है, यानी कि जो आत्मविमोह एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, बच्चा अपने आसपास के वातावरण से अनजान रहता है। और प्रमस्तिष्क घात में क्या होता है, बच्चे में संवेदनशीलता का लोप हो जाता है और उसमें क्या होती है, शारीरिक अक्षमता का विकार होता है। और जो न्यून अवधान सक्रिय विकार है उसमें क्या होता है, बच्चे किसी भी बिंदु पे या किसी भी टॉपिक पे अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो ये क्या है, ये किसी न किसी प्रकार से बच्चे के विकास को अवरुद्ध करती है। तो ये क्या विकासात्मक विकार है। जबकि थर्ड में क्या है, पर अभिघातज तनाव, क्या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस क्या है, ये कोई विकासात्मक विकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से। ऑप्शन सेकंड क्या है, उपचारात्मक शिक्षण से। ऑप्शन फोर्थ के ऑप्शन थर्ड क्या है, विभेदित अनुदेशन से। ऑप्शन फोर्थ क्या है, परस्पर शिक्षण से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विभेदित अनुदेशन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।